हरि बोल। प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। हरि बोल। थोड़ा सा प्रभु जी के बारे में बताता हूँ। 1972 में आपको पता होगा, अगर जिसने श्रील प्रभुपाद लीलापुर पढ़ा है तो पता होगा कि प्रभुपाद मुंबई में बहुत बड़े पंडाल प्रोग्राम करते थे। क्रॉस मैदान, आजाद मैदान, क्रॉस मैदान पता है किसी टाउन साइड पे चर्चगेट के यहाँ पे, तो वहाँ पे बड़े बड़े पंडाल लगते थे। 10,000 15,000 लोग आते थे डेली कथा सुनने के लिए। तो उस पंडाल में प्रभु जी गए थे और उन्हें प्रभुपाद का दर्शन हुआ और प्रभु जी डिसाइड कर लिया कि मैं ये जीवन प्रभुपाद की मिशन के लिए दे दूँगा। 1973 में प्रभु जी गए कोलकाता, वहाँ पे प्रभु जी का हरिनाम इनिशिएशन और ब्रह्मनिशन दोनों एक ही साल में हुआ है। उसके बाद प्रभु जी बहुत जगह पर दुनिया प्रचार के लिए संकीर्तन करते थे। प्रभु जी मणिपुर भी गए हैं प्रचार करने के लिए, हैदराबाद गए हैं। तो अभी हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्ण। अभी प्रभु जी ने आज्ञा दी है हिंदी में बात करने के लिए। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा किताबों का, नहीं मैं पंडित हूँ,
वैसे प्रभुपाद की किताबों पढ़ी है। मैं मेरा दिल की बात आपको कहूँगा और ये समझकर कि मेरी दिल की बात आपके दिल तक पहुँचे और वहाँ कुछ हो जाए, हाँ? क्योंकि दिल से कही हुई बातें दिल में लगती हैं, हाँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मेरे घर में हूँ, हाँ। और यहाँ का अर्च विग्रह और राधा कृष्ण गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया इतनी खूबसूरत है, क्योंकि मुझे एक ही दर्शन से ऐसा लगा कि मैं यहाँ से न निकलूं। आप सभी भाग्यवान हो कि आप इनके दर्शन रोज करते हैं, और मैं आप लोग मुझे कृपा कीजिए कि मैं रोज इस अर्च विग्रह का दर्शन करूं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का दिन ऑफ कोर्स बहुत ही महान है। महान इसीलिए है कि आप यकीन कीजिए कि आज का रविवार 14 सितंबर हमारा ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। आएगा? दिस इज टुडे नेवर कम्स बैक अगेन इन आवर लाइफ। आज का दिन हमारा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का दिन के अहमियत इम्पोर्टेंस को आप जानिए। मतलब अगर आज का दिन को आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे जैसा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। मतलब मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हाउ वी हैव टू यूटिलाइज, कैसे हम इस समय को इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग एक गलती करते हैं हमेशा। आप लोगों को मालूम है कि मैं कुछ बीता हुआ कल को भी कल कहते हैं, है ना, और आने वाला कल को भी कल कहते हैं, है ना। मगर मैं कहता हूँ, मतलब मेरे गुरु जी कहते थे, प्रभुपाद जी कहा करते थे, टुमारो नेवर कम्स, हाँ। और बीता हुआ कल भी कल है, आने वाला कल भी कल है। दोनों कल को सोचने वाले को अक्ल नहीं है वो। मतलब हम ज़्यादा करके यही गलतियां करते हैं। बीता हुआ कल पे रोते हैं और आने वाले कल पे सोचते हैं, हाँ। इस तरह से हम वर्तमान को खराब करते हैं। मतलब जीवन में जो भी कुछ है वो वर्तमान है, प्रेजेंट इस सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। आप सभी, ऐसा लगता है आप सभी इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, हाँ, और जोश से भरे हुए हो, हाँ। और
और मैं प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा जोश में रहे मगर होश न खोए। जोश में कभी कभी होश खो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं फ्रॉम कप टू लिप लॉट ऑफ स्लिप। मतलब मुझे हिंदी में अनुवाद आप कर लीजिएगा। मतलब अपने को आसान लगता है मगर आसान कुछ भी चीज़ नहीं होती। इंसान अपनी अपनी परिस्थितियों के ऊपर सिद्धांत बदलता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अपनी अपनी परिस्थितियों के ऊपर सिद्धांत बदलता है। उदाहरण पे, मेरा पानी का ग्लास में एक मक्खी गिर गया तो मैं क्या करूँगा? वो पानी फेंक दूँगा और अच्छा पानी डालूँगा, है कि नहीं? ये कॉमन सेंस है। अगर वही मक्खी आपका घी का बरनी में गिरा तो आप क्या करेंगे? हाँ, मक्खी को फेंकेंगे, है ना? हाँ, घी को नहीं फेंकने वाला। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब इंसान अपनी अपनी परिस्थितियों के ऊपर अपने सिद्धांत बदलता है, राइट? हाँ। और हमें एक कैसा मालूम होगा क्या ये सही है या गलत? इसका ज्ञान, इसका हमें गुरु से मिलता है। आप लोगों को सभी मालूम है कि गुरु हमें अंधकार से रोशनी तक लाता है, वही गुरु है। हाँ, और हरी हरी अंधकार से रोशनी में लाता है, वही गुरु है। मगर गुरु अपने शिष्यों को कैसे बदलता है, कैसे मार्गदर्शन करता है, उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हैदराबाद में टेंपल ओपनिंग का दिन, जन्माष्टमी के दिन राधा मदन मोहन, गौर निताय और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रतिष्ठा करके प्रतिष्ठा हुई। और वहाँ आज का जैसा है, मतलब यहाँ वो बड़ा हॉल है, हजारों में लोग, भक्त लोग जमे थे। भक्त लोग और बाहर के या बाहर के भक्त लोग, डिसाइपल नहीं, लोग जमे थे। प्रभुपाद जी सुबह का हमें एक नियम बनाया है कि भागवतम क्लास सुबह। आप लोगों को मालूम है और अनुभव भी होगा, जब हम जपा करते हैं और भागवतम क्लास सुनते हैं तब ऐसा लगता है माँ लोरी खा के पालन में झूला झूला रही है, नींद आती है कि नहीं? सबको आप ये अनुभव है। उस भागवतम क्लास में मैं बैठा था और आपका जैसे मैं भी, मेरे को भी एक झपकी आई। ये प्रभुपाद ने नोट किया
और कहा, गुरुदेव स्टैंड अप। हजारों की भीड़ है और प्रभुपाद जी मेरा नाम लेके बोल रहे हैं, गुरुदेव स्टैंड अप। आप कल्पना कीजिए कि मेरा अवस्था क्या हुई होगी। हाँ? और मैं कुछ न कहते हुए खड़े हो गया और वो भागवतम क्लास मैंने सुनी और वो भागवतम क्लास मुझे आज भी वर्ड टू वर्ड याद है। क्लास होने के बाद प्रभुपाद जी मेरे पास आए और बोले कि गुरुदेव, डोंट बी एम्बैरेस्ड, इट इज ए लेसन फॉर ऑल माय डिसाइपल्स। जब भी आपको नींद आती है आप खड़े हो जाओ। मतलब तब सभी प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने कहा, हरि बोल। मतलब सबको प्रभुपाद नहीं बता सकते थे, कोई भी गुरु सब शिष्यों को नहीं बताते। एक को बोलने से वो सबके लागू है। समझ गए मेरा कहने का मतलब? प्रभुपाद जी, इट इज ए लेसन फॉर एवरीबडी। तब मैं बोला कि प्रभुपाद, ऐसा अगर है तो मैं आपका पनिशमेंट हमेशा लूँगा। मतलब इफ इट इज हेल्पफुल टू अदर्स। इसलिए हुआ यूं, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। गुरु बहुत तरीके से शिष्यों को समझाते हैं और कराते हैं, शिक्षा देते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को एक एक दिया दिया। आपने ये कहानी सुनी? दिया में भरपूर तेल डाला और बाती जलाया और सब शिष्यों को बोला कि आप इस दिया को लेकर राधा मदन मोहन का मंदिर में 5 प्रदक्षिणा कीजिए। सभी शिष्य, मगर गुरु ने एक चेतावनी भी दी। ये बात सुनकर सभी लोग शिष्य खुश हो गए। गुरुजी ने आसान टास्क दिया है, मतलब हम 5 प्रदक्षिणा करेंगे और आज गुरुजी से शाबाशी लेंगे। मगर गुरु ने एक चेतावनी दी कि किसी हालत में तेल आपको हाथ में गिरना नहीं चाहिए और बत्ती बुझना नहीं चाहिए। समझ गए? सभी शिष्यों ने दिए को अच्छी तरह से बुझ न पाए, तेल न गिर पाए। बहुत 5 प्रदक्षिणा की और गुरु के पाद कमल के नीचे रखे दिए और गुरु जी के सामने आज हम गुरु जी के शाबाशी लेंगे, सब में हाथ दिखाया। और तब गुरु जी ने कहा कि आपके दिल पर हाथ रख के कहिए
कि आप प्रदक्षिणा करने का समय राधा मदन मोहन का याद कितनी बार आई। तब शिष्य लोगों ने शर्म से सर झुका के कहा, हमारा लक्ष्य तो तेल और दिया के ऊपर था, राधा मदन मोहन याद ही नहीं आए। हरि 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 हरे। समझे? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी सेवा करते हो, अगर वो आपको भक्ति में राधा मदन मोहन का याद नहीं आता है, भक्ति उठती नहीं है, भक्ति में सहायक नहीं होती, तो वो सेवा उतना महत्व नहीं देता। जो भी सेवा आपके भक्ति के ऊपर सहायक करेगा, वो भक्ति वो सेवा सही सेवा है। समझ गए? प्रभुपाद जी का मेरा पहला, मैं आपको बताऊं कैसे मैं हरे कृष्णा में ज्वाइन हुआ। 72 पांडाल में, 1972 का क्रॉस मैदान पांडाल में मैं देख रहा था। 7 दिन का पांडाल था वो, प्रभु, और वहाँ अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन नहीं थे, अमेरिकन, यूरोपियन, जर्मन और थोड़े नीग्रो भक्त लोग, वो लोग एक बाहर एक क्वेश्चन एंड आंसर बूथ लगाया हुआ था, और वो लोग बारी बारी से भगवत गीता और भागवतम का श्लोक कहकर सभी सवालों का जवाब देते थे। और मेरा जन्म स्थान है उडुपी। उडुपी में भी मैं मध्व ब्राह्मण हूँ, और मैं सच बताऊं तो गीता का श्लोक छोड़ो कि मुझे गायत्री का और आचमन का मंत्र के सिवा दूसरा कुछ आता नहीं था। और ये बात देख के मुझ में ईर्ष्या हो गई कि ये लोग इतनी अच्छी तरह से गीता और भागवत के ऊपर बोलते हैं, एक कैसे मुमकिन है। और शाम को प्रभुपाद का प्रवचन होता था, और उसमें 7 दिन प्रभुपाद का प्रवचन सुन के मेरे दिल में जो भी सवाल उठते थे, मैं सब सवाल के जवाब मिले। तब उस समय मतलब 1972 में मेरी वेशभूषा ऐसी थी कि मेरा पोनीटेल था, मतलब पोनीटेल समझते हो? हाँ, लंबे बाल, बाद में मैं उसको पोनीटेल। हाँ, तब 7वें दिन आखिरी लेक्चर में मैंने मेरा हेड शेव किया। हाँ, तब मेरा बाल के ऊपर बहुत मोह था, और बाल को पकड़ के मैं देख रहा था। मेरे बाल तो सब निकाल दिए। बाद में मैं नहा धो के आईने में देखा कि मैं वही आदमी हूँ क्या दूसरा कोई आ गया। ये मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। बाद में मैं प्रभुपाद के पास मिला। प्रभुपाद का पहली मुलाकात 1-to-1। प्रभुपाद जी बोले कि
आप कहाँ से हो? मैं बोला मैं उडुपी से हूँ। हाँ, मध्वाचार्य बर्थ प्लेस? हाँ, मैं बोला हाँ। तब प्रभुपाद जी बोले कि वी आर इन द सेम मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, यू आर इन द राइट ट्रैक। गणपति मेरा पूर्व आश्रम का नाम है, गणपति डू नॉट लीव कृष्ण कॉन्शियसनेस। और सबसे बड़ी स्माइल तब प्रभुपाद ने दी, और प्रभुपाद का स्माइल देख के मैंने कहा हाँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण कॉन्शियस में रहूँगा। तब प्रभुपाद ने बड़ा स्माइल दिया तो सभी प्रभुपाद के भक्त लोग, डिसाइपल्स हरि बोल बोलने लगे, क्योंकि हम कहते थे, हम जानते थे प्रभुपाद की एक हंसी, हम शायद आप लोगों ने सुना होगा, प्रभुपाद का एक हंसी $1 बिलियन स्माइल बोलते थे हम। आपने प्रभुपाद की हंसी देखी होगी कि वो दिल खोल के हंसते हैं और उनकी आंख बाहर आ जाती है। आप कल्पना करो कि ये कॉरपोरेट हाउस का रिसेप्शनिस्ट का जैसा रबरी स्माइल नहीं है, मतलब नाटकी मुस्कान नहीं है। ये है मेरा प्रभुपाद का पहला इंटरैक्शन। और काफ़ी सालों के बाद हैदराबाद का वो भागवतम क्लास का बाद में हुआ, समझे। ऐसे बोलने को जाऊं कि आपको समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे कहने के लिए जाएगा तो महीना भर कहते रहूं, आप लोगों को सुनने की क्षमता कम होती है कि नहीं। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, है ना, या आनंद में रहना चाहते हैं। सुख और आनंद में दो फर्क है। सुख मतलब यहाँ गर्मी लगी, पंखा चलाया तो गर्मी से सुख मिला। आनंद और सुख में फर्क है। एक कहावत है कि आपने सुनी होगी, तन दुखी मन दुखी, धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी कृष्ण के दास। मतलब सभी लोग तन से दुखी है, मतलब किसी को तन मतलब शरीर का प्रॉब्लम है, और ज़्यादा करके मन का भी प्रॉब्लम है कि नहीं। कोई धन भी न रहते उदास, मेरा पास पैसा नहीं है ये कहकर दुखी रहते हैं, धन भी न रहते उदास। इस तरह से सभी लोग दुखी ही हैं। सुखी कौन है? सुखी कृष्ण के दास। सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत, जिसने कृष्ण के रंग में जो रंगे उनके रंग अनंत। मतलब भक्त लोग सदा दिवाली संत की, मतलब वो हर दिन दिवाली, हर दिन युगादि, मतलब गुड़ी पाड़वा, यहाँ का महाराष्ट्र का भाषा में बोलने को जाए तो गुड़ी पाड़वा रोज
उत्सव मनाते हैं, है कि नहीं? सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत, 12 महीने 365 दिन आनंद में रहते हैं। प्रभुपाद जी हमें कहा करते थे, हमारा चेहरा और अपना आनंद को देखकर अगर हम समझे कि मार्केट में हम जाए तो अपनी वेशभूषा को देखकर मतलब हम इस युग अपन अदर प्लैनेट से गिरे हुए आए हुए लोगों के जैसे, मतलब एलियंस के जैसे होंगे, है कि नहीं? अपना सिक्का, तिलक, कंठीमाला ये सब देखकर हम इस दुनिया के नहीं हैं ऐसे बात होता है। हम अगर बाज़ार में हम जाएंगे तो सबकी नज़र हमारे ऊपर रहेगी, है कि नहीं? आपको अनुभव किया? सबकी नज़र हमारे ऊपर, मगर हमारी नज़र सबके ऊपर नहीं रह सकती। हम सब हमें देखेंगे, हम सबको नहीं देख सकते। तब प्रभुपाद जी कहा करते थे, यू हैव टू बी अलर्ट। तब हमें चौकन्ना रहना चाहिए। समझ गए? ये अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी एक कहावत भी है हिंदी में, अनुमान गलत हो सकता है। क्या? अनुमान गलत हो सकता है मगर अनुभव गलत नहीं होता, है कि नहीं? यस और नो? अनुभव गलत नहीं हो सकता। चरम अवस्था में रत्नाकर को नाम से बदल दिया। कितने आदमी रत्नाकर को जानते हैं? रत्नाकर वो जो है राम बोल नहीं सकता था, वो मरा मरा बोल के राम बोलने लगा। बाद में वही वाल्मीकि बना। मेरे हाथ कम उठे इसीलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। वही वाल्मीकि बना। मतलब नाम की महिमा तो आप जानते हो, अनुभव कर चुके हो। एक बात मैं कहूँ आपसे, दिल से हाथ रख कर कहिएगा कि आप जो हैं आज, क्या आपने सोचा था आप इस तरह से रहोगे? इससे बड़ी जादू और क्या हो सकती है? बोल। मतलब अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस। ये इससे बड़ा मैजिक और क्या हो सकती है? हमने सपनों में भी नहीं सोचा था ये हम ऐसे रहेंगे, ऐसे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान हमें हमारे हैसियत से ज़्यादा देता है। God gives us more than we deserve। फिर भी हम भगवान के सामने जाके मांगते हैं। भगवान आपकी मांगे पूरे करेंगे, ये बात तो तय है। मगर
क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर आप मांगने की आदत छोड़कर धन्यवाद करने के मूड में आ जाए, नहीं भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया, हे भगवान आपको धन्यवाद। समझ गए मैं क्या कहना हूँ? इंस्टेड ऑफ begging from Krishna, you thank whatever you got. आपके पास जो भी है, बहुत से लोगों के पास नहीं है। कल्पना करो, आपके पास जो है बहुत से लोगों के पास नहीं है। उसी तरह और समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ? और उसी तरह अपराध के चरम अवस्था में अजमेर को नाम ने बदल दिया, आपको मालूम है। उसी तरह बिल्वमंगल ठाकुर को भी नाम ने बदल दिया। हाँ? और कामुक अवस्था में कामुक अवस्था में तुलसीदास को भी उनके पत्नी रत्ना ने बदल दिया। समझ गए? ये सभी आपको मालूम है। अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। हमारा अनर्थ को निवृत्ति करने के लिए हमें श्रद्धा और संगत और भजन क्रिया, उससे हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा और उससे निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम भगवान से होगा। एक सुंदर तरीके से भगवान को बताया गया है। आप तो जानते हो, आप तो वैष्णव हो और कृष्ण के भक्त हो। हाँ? पहली गाली पर किसी के सर काटने का हिम्मत रखता है कृष्ण, मगर 100 गाली सुनने तक इंतजार किया, वो है हमारे प्यारे कृष्ण। मतलब मैं किस तरफ से इशारा कर रहा हूँ? शिशुपाल का, उसने सुदर्शन चक्र की शक्ति उनमें है, मगर हाथ में हमेशा बांसुरी पकड़ के बैठते हैं। मतलब समझ गए, वो है हमारे प्यारे कृष्ण। जब द्वारका जैसा वैभव है, आपने द्वारका का वैभव सुना होगा, द्वारका वैभव नगरी है। और समय आने पर उस वैभव को भी त्याग करने का हिम्मत रखता है, वो है कृष्ण। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है कि भगवान ने प्यार किया राधा रानी से, नंद महाराज और यशोदा मैया से, गोपी और गोपाल से, मगर समय आने पर
उसको भी त्याग करके वो मथुरा चले गए। मतलब ये क्या सिखाता है? प्रायोरिटी सेटिंग। समय आने पर अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए सब कुछ त्याग करना, ये प्रायोरिटी सेटिंग जो है ये भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, वही सीख दे सकते हैं, है कि नहीं? और उसके लिए हमें इस संगत का जरूरी होता है। प्रभुपाद जी मंदिर, इसीलिए एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को कहा, आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हो? हाँ, तब प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भी इस मंदिर में आएंगे, भक्तों के संपर्क में रहकर यहाँ से निकलेंगे तो वो अपने घर को मंदिर बनाए। समझ गए? हाँ, जो भी आपके पास जो बाहर से भक्त आता है, यहाँ आता है, आपका संपर्क से वो भी भक्त बन जाएंगे। ये है संगत की महत्व। आपने ये बात सुनी होगी, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत बैठिए वैसे ही फल दीन। ये सुना है आपने? मतलब संगत, मतलब स्वाति नक्षत्र के जो बारिश आती है ना, स्वाति नक्षत्र के बारिश आती है तो जब वो केले के झाड़ के ऊपर पड़ती है तो वो कपूर बन जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र के बारिश भुजंग के ऊपर, मतलब भुजंग यानी कि सांप, कदली सीप भुजंग मुख, भुजंग के मुख में अगर वो पानी लग जाता है तो उस सांप का विष वृद्धि हो जाता है। वैसे ही वही पानी सीप में, मतलब सीप में अगर लग जाए, वहाँ वो सीप में मोती बन जाती है। मोती सीप के अंदर सुरक्षित रहती है। आपने देखा होगा। ये मतलब मेरे कहने के मतलब ये है कि संगत से आदमी बनता है या बिगड़ता है। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन हू नोस ट्रू इज कंपनी। हरी हरी। और ये बात तो पक्की है, भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप भगवान की मदद लेने के लिए तैयार हो? ये सवाल उठता है। राधा कृष्ण हमेशा खड़े रहते हैं, जो भी उनके पास आएगा और आग्रह करेगा, उनको गले लगाएगा। मतलब यहाँ कितने लोग भगवान से बातें करते हैं,
गुड। अगर नहीं करते तो रोज भगवान से बातें करने का आदत डालिएगा। जो भी आप दिन भर करते हैं, जैसे कि हम इस्कॉन में एक प्रथा है, जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट हम भगवान सुबह सुबह बताते हैं, है कि नहीं? जो भी आपका दिनचर्या है वो आप 5 मिनट लगेगा भगवान को, आज ये सब मैंने किया, ये सभी आपके चरण कमलों में डाल रहा हूँ और ये वादा करता हूँ कि कल आप मुझसे वो काम कराइए कि जो गलती मैंने आज की कल न दोहराए। गलती करना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, मतलब गलती को सुधारना वो भगवत कृपा और गुरु कृपा और से ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा। आपने अनुभव किया होगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा। अपने मान भले टल जाए, भक्तों के मान न टलते देखा, है कि नहीं? भगवान अर्जुन के सारथी बने, है कि नहीं? और बलि महाराज का द्वारपाल बने, हाँ? और उन्होंने सबको उनसे प्यार किया, उनका उद्धार किया, या दुश्मनी की उनका भी उद्धार किया, हाँ? अब प्रभु एक बार इवन दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ में मिलकर, महाभारत का प्रसंग है, आपने मालूम होगा, दोनों कृष्ण के पास आए सहायता मांगने के लिए, और दुर्योधन और अर्जुन। कृष्ण ने एक शर्त रखी थी, मैं अकेला जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मेरी 100 अक्षोहिणी सेना। तब दुर्योधन आया। दुर्योधन ने पहला पूछा, मुझे कृष्ण को लेके क्या करना, वो शस्त्र भी नहीं उठा रहा है, तो मैं 100 अक्षोहिणी सेना ले जाता हूँ। हाँ, उसने कृष्ण से 100 अक्षोहिणी सेना मांगी और वो लेके चला गया। और तब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम हरदम रहेगा उदास, तुम हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन लेके गया, सिर्फ छाछ बची है तेरा पास। समझ गए? माखन तो दुर्योधन लेके गया, सिर्फ छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन मुस्कुराते कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, जीत
निश्चित है मेरी, दास कभी नहीं होगा उदास। क्या? जीत निश्चित है मेरी, दास कभी नहीं होगा उदास। माखन लेके मैं क्या करूं, माखन चोर है मेरा पास। समझे? हाँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुधर, हाँ, वहाँ विजय निश्चित है कि नहीं? जहाँ कृष्ण है वहाँ जय निश्चित है। हाँ, आपने भागवत में ये सुना होगा कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मैं पाप से नहीं डरता, सॉरी, मैं श्राप से नहीं डरता, मतलब श्राप, कर्स। मैं, क्योंकि उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला था और इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं श्राप से नहीं डरता, मगर मैं पाप से डरता हूँ। किससे डरता हूँ? पाप से। श्राप तो इस शरीर का है, मगर पाप जो आप करते हो वो आगे जाएगा, अगला जन्म वही पाप, वही प्रारब्ध कर्म बनेगा। कर्म का बंधन से आपको छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है कि जो भी आप करते हो भगवान को अर्पण करो, तब देयर वोंट बी एनी रिएक्शन। नहीं है तो ये कार्मिक रिएक्शन आपको हमेशा आपको रहेगा। हम एक बात कहना चाहता हूँ मैं यहाँ, हम सभी गर्व से कहते हैं कि हम डिसाइपल हैं प्रभुपाद के या अपने गुरु महाराज के। डिसाइपल का मतलब क्या है? डिसाइपल का मतलब है यू हैव टू बी डिसिप्लिन, शिस्त। क्या बोलते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या बोल, शिस्त ही है ना। आपको लगता होगा मैं घड़ी घड़ी पानी पीता हूँ, इसीलिए मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मेरा फूड पाइप में कैंसर हुआ था, इसीलिए जब वो थ्रोट मेरा ड्राई हो जाता है तो आई गेट कफिंग, और इस शरीर बहुत सी वेदनाएं सही है। मुझे हार्ट अटैक भी आया, 2 स्टेंट मेरा इसमें है। कोरोना में भी मैं पकड़ गया, 1 महीना हॉस्पिटल में था। हाँ, और इस शरीर में बहुत तकलीफ़ें सही। मैं कभी हमेशा भगवान को पूछता था, वाई ओनली मी, मैं ही क्यों? ये सवाल आपको भी उद्भव होता होगा, वाई ओनली मी, मैं ही क्यों? मुझे ये इसका जवाब प्रभु ने दिया कि यू आर द चूजन वन। समझ गए?
आपको चुना गया है। तब मैंने कहा कि ये तो प्रसाद है। जब भगवान बचाना चाहता है तो कोई नहीं मार सकता, और जब कोई मार सकता है तो भगवान बचाना चाहता है तो कुछ नहीं होगा। समझ गए? If God wanted to protect you, no one can destroy, and if God wants to kill you, no one cannot save you. ये अनुभव मुझे इस शरीर का सभी ताप से मिला। अभी मैं ये कह रहा था, डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। मतलब शिष्ट और नियमबद्ध जीवन, एक दिन किया दूसरा दिन नहीं किया तो वो कुछ काम का नहीं है। नियमबद्ध तरीके से आपको करना होगा, तब आप डिसाइपल कहने के लायकी बन जाओगे। जब आप डिसाइपल मतलब डिजायर से डिजायर जब आपको आती है तो आपको ये हो जाता है कि मुझे वो चाहिए। डिजायर मेक्स यू वांट इट, मुझे वो चाहिए। और उसको पाने के लिए आप लोगों को ये कला मालूम नहीं है कि कैसे कुछ चीज़ें पाई जाती है। If you are disciplined and if you are determination, if you have dedication, और वो आपको आपका नसीब बदल सकता है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। मतलब डिजायर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन इज इक्वल टू चेंज योर डेस्टिनी। और इसीलिए वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम हमारे नसीब को बनाने वाले हम खुद हैं, है क्या? एक बात कहूँ, आपने अनुभव किया होगा कि कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं। उदाहरण के लिए प्रसाद आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, है कि नहीं? आप खाया बोल के दूसरे लोगों को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ना। दूसरों को मतलब वहाँ बदली नहीं चलती है, राइट? उसी तरह विद्या, एजुकेशन, वो भी ट्रांसफरेबल नहीं है। आपका सर्टिफिकेट और आपका नॉलेज आपके पास ही रहेगा और आप उससे इंक्रीज कर सकते हो और बांट सकते हो, मगर आपका नॉलेज आप ही के पास रहेगा, है कि नहीं? यहाँ आप, मुझे मालूम नहीं
कितने गृहस्थ लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण में ज़्यादा गृहस्थ लोग रहते हैं और गृहस्थ लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो बाकी तीनों आश्रम को संभाले, मतलब ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, वानप्रस्थ लोगों को और अपने संसार को भी देखें। ये जिम्मेवारी थोड़ी बड़ी है। मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शादी में मैं आज बिजी हूँ, मेरे बदले में तुम अष्टपदी ये करो, बोलो ऐसा नहीं चलेगा, है कि नहीं। वहाँ भी बदली नहीं चलती, है कि नहीं। वैसे ही मृत्यु, मरना, मराठी में एक कहावत है, स्वतः मेला शिव स्वर्ग दिसत नाही। मरना भी, आप कितने भी चाहने वाले हो, आपका मरना, आपको खुद मरना होगा, कोई लेगा नहीं आपका। बड़े वो कितने भी नज़दीक वाले हो, मतलब समझ गए अब। आपका पत्नी या पति, बच्चे लोग कोई शेयर नहीं करेंगे, आप खुद को मरना पड़ेगा। उसी तरह भक्ति भी बदली नहीं चलती। आपने जो किया बदली से भक्ति, वो आपका है, वहाँ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ गए मेरे कहने के बाद। मुझे कभी कभी ये शिकायत आती है कि शुरुआती दिनों में मैं बहुत, मेरी भक्ति में तरक्की हुई, बाद में उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ, हो रहा है, क्यों? ये सवाल आप में भी उठता होगा, हाँ, है कि नहीं। आप याद कीजिए, शुरुआती दिनों में आप जो भी भक्ति करते थे, आप फोकस थे। बाद में आपको ऐसा लगा कि वो फोकस निकल गया, तो आप वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाए? फोकस नहीं है, और तब आपको वो एक हैबिट हो गया, हैबिचुएटेड, अभ्यासी। आप अगर आप जप करते हो, है ना, आप जपमाला में, जप बैग में आप अंदर की माला कैसे फिराते हो सिर्फ आपको मालूम है कि नहीं? और दिखता है क्या बाहर का साक्षी माला? कितना आप जब आपका ध्यान ज़्यादा करके साक्षी माला के ऊपर है, समझ गए? कब मेरा 16 माला खत्म होता है, कब मैं जपा बैग साइड में रखूं? ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया, 16 माला किया, मतलब बहुत बड़ा काम किया। है कि नहीं? ये अनुभव आपको होता होगा। सच बात कहूँ कि ये जो 16 माला आप कर रहे हो,
वो आप नहीं कर रहे हो, आपने वादा किया था आपका गुरु के लिए, उनके लिए कर रहे हो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? 16 माला के ऊपर आप एक माला भी करोगे तो वो आपका है। 16 माला आप करते हो वो गुरु के लिए है। आप समझ गए? मतलब आपको मालूम है मैं खाली आपको जगा रहा हूँ, आपको ये सब मालूम है, मगर फिर भी आप क्या बोलते हैं, एक कहावत है कि सोने का नाटक करने वाले को आप जगा नहीं सकते, सोने वाले को जगा सकते हो। हाँ, नाटक करने वाले करवटें बदलते बदलते रहेगा, हाँ उठेगा नहीं, आप कितना भी कोशिश करो, है कि नहीं? या और अपने को जब दूसरों की प्रगति देखी जाती नहीं है, मतलब एक कहावत है कि पेट का दर्द के लिए दवा है मगर पेट का जलन के लिए दवा नहीं है। हम जलते बहुत हैं दूसरों है कि नहीं? आपने ये कहानी सुनी होगी। आपका जैसे ही एक भक्त भगवान को प्रसन्न किया, भगवान उस साक्षात्कार किया, साक्षात्कार करने के बाद वो बोला, भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए बताओ, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ। तब वो बोला मैं कुछ डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं डिसाइड करूँगा आपको बुलाऊँगा, तब आप मुझे दे देना। तब भगवान भी बहुत चालाक है, जैसे कि आजकल के भक्त भी चालाक हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जब भी तुम्हारे को ज़रूरत पड़ेगी मेरा याद करना, मैं आपको वो चीज़ दूंगा, मगर तुम्हारा बाजू वाले को डबल दूंगा। ये कहानी सुनी आपने? हाँ सुनी है? कितने आदमी ने सुनी है? हाँ, फिर क्या होता है वो आपको मालूम है, क्योंकि जलन कितनी बुरी है, उससे क्या नतीजा निकलता है। आपको एक बात कहूँ, अभी आम का सीजन नहीं है, मगर मैं खाली उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आँख ने आम का फल देखा, मन ने सोचा कि मुझे वो फल चाहिए, है क्या? हाँ, आँख ने देखा, मन ने सोचा, हाँ, मगर गए पेड़ के पास पैर, हाँ, जो देखा वो फल ले नहीं सकता, हाँ, जो पैर जो गए वो फल तोड़ नहीं सकता, हाँ, और जो मन ने सोचा वो भी फल को ये नहीं कर सकता, मगर फल किसने? हाथ से फल को तोड़ा, हाँ समझे? और हाथ से फल तोड़ने के बाद हाथ में रखा नहीं, खाया कौन? मुंह ने खाया, है क्या नहीं? मुंह ने वो फल रखा नहीं, वो गया पेट में।
जब वो हुआ यूं, जिसका पेट था वो मालिक ने देखा, वो डंडा पकड़ के लेके आया, डंडा, और डंडे पड़े पीठ को, हाँ, और आंसू आए आंख से। समझ गए? मैं ये आपको मतलब मैं ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ कि हमारे जो कर्म है, जिस राह से शुरू होता है उसी को ये करता है। आँख ने देखा और आखिरी में आँखों से ही पानी आया। समझ गए? हाँ, मतलब यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम योर एक्शन। हरी हरी। आपने कितने आदमी ने यहाँ चेस बोर्ड देखा? चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स हैं? 64। वेरी गुड। मैं ये कहानी आपको मालूम होगा, मगर कितने आदमी को मालूम है चेस बोर्ड की कहानी? मतलब मैं बड़ा हुआ दादा दादी की कहानी सुन के, क्योंकि इसीलिए मेरा प्रवचन कहानियों से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो आपको मिलेगा, मगर ये कहानियों के थ्रू सिद्धांत बताने से आपको याद जल्दी आएगी। एक बनिया था, बनिया यानी कि व्यापारी, किराना दुकान वाला। राजा बहुत खुश हो गया और उसने वो किराना दुकान वाला बनिया को वर देना चाहता था। मतलब जो आप किराना दुकान वाले जो मांगे वो देने को तैयार। तब उसने क्या किया, राजा और मंत्री चतुरंग खेल रहे थे, मतलब चेस खेल रहे थे। तब वो दुकानदार ने कहा कि आपका क्या चाहिए, बोलो आप। तब उस दुकानदार ने कहा, आप अगर देना है मुझे तो पहला स्क्वायर में एक चावल के दाना, पहला स्क्वायर में एक चावल के दाना, दूसरे स्क्वायर में डबल। ऐसा करके मेरे को 64 स्क्वायर में भरना चाहिए। तब राजा हंसने लगा, ये जा के बनिया ही रहेगा, पूछ के चावल का दाने पूछ रहा है। समझिए? आपको शायद मालूम हो, कल्पना भी आप नहीं कर सकोगे कि जब 32वें खाने में आते वो कितना होता है? 214 करोड़ 73 लाख। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई सवाल? हाँ, यस।
हाँ 100 अक्षौहिणी सेना कृष्ण ने दी दुर्योधन को। 100 अक्षौहिणी सेना दी ना दुर्योधन को कृष्ण ने। मैं समझा नहीं। महाभारत में जब अर्जुन और दुर्योधन मारने गए तो दुर्योधन को कृष्ण ने 100 अक्षौहिणी सेना दी। हाँ ऐसे पूछा। हाँ इससे पहले कभी 100 नहीं सुने हैं मतलब टोटल हमने 80 नहीं सुने। आप थोड़ा बता सकते हैं 100 तो 100 अक्षौहिणी सेना। मैं भी मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक हूँ। एक अक्षौहिणी सेना कितनी होती है मुझे भी मालूम नहीं है। मैं एक बात कहूँ, आप गूगल करके देखिए। गूगल में सभी आंसर मिलते हैं मगर अनुभव नहीं मिलता। आंसर तो मिलते हैं मगर एक्सपीरियंस नहीं मिलता। और ये टेक्निकल मुझे आता नहीं और मैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। यस, और कोई? मतलब दुर्योधन इसीलिए कि वो कुछ बड़ा मिला बोल के समझ के गया, तो उसे वो जीत जाएगा बोल के, मगर जीता अर्जुन ही जीता है। एंड रिजल्ट इन इम्पोर्टेंट। यस, हाँ जैसे आपने बताया कि हमको रोज भगवान से बात करने की आदत करनी चाहिए। हाँ। रोज 5 मिनट। तो लाइक क्या कैसे बोलना है, क्या बोलना है, मतलब दिनचर्या बताना है या फिर? हाँ, आपका दिनचर्या, मैंने ऐसा किया, ऐसा हंसा, ऐसा ये किया, जो भी आप करते हो, आपका सक्सेस एंड फेलियर, आप भगवान को सेवा के रूप में आपको ये करो और देखो आप में कितना बड़ा क्या बोलते हैं चेंजेस आ जाता है। और आप श्रद्धा से भगवान को आपका दिनचर्या भेंट करो और उस हिसाब से भगवान आपको बुद्धि देंगे कि कैसे आप तरक्की कर सकते हो। मतलब सबसे बड़ी बात यह है श्रद्धा। और अपना गौड़िया संप्रदाय में ऐसे बहुत से अनगिनत उदाहरण है कि अर्च विग्रह भक्तों से बातें करते हैं। ऐसा कि क्षीरचोर गोपीनाथ भक्तों के लिए खीर भी छुपा के रखा है कि नहीं। और ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान भी चलते हैं। जैसे इसीलिए मैं कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा। आप बातें करो, कृष्ण भी आपसे बातें करेंगे। लगन जरूरी है। हाँ, यस। और कोई? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में सुनने का मतलब है, प्रभुपाद जी हमेशा ये उदाहरण देते थे हमें कि मुझे 1 गिलास पानी दो। मतलब अगर किसी ने पानी नहीं लाके दिया मतलब आपने सुना नहीं। मतलब सुनने का मतलब है सुना, मतलब ये जो कान में 2 होल हैं, मालूम है ना? हाँ, ये होल, कभी कभी होल में कौन रहता है? सांप रहते हैं। जहाँ चूहा होल बनाता है और सांप उसमें जाके रहता है। हाँ, ये सांप का बिल नहीं बनाना चाहिए। जो सुना उसको समझना, समझ के
कार्य रूप में लाना। जो आपने सुना उसको कार्य रूप में लाया, तब भी आपने सुना, नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। लिसनिंग मीन्स एक्टिंग व्हाट यू हैव हर्ड। थैंक यू। हाँ, और कोई? लास्ट क्वेश्चन। वन लेडीज। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।